अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इंजीनियर साहब के हवाले से एक फतवा की भरमार इधर लगी हुई है देवबंदियों की तरफ से। इंडिया का जो देवबंद उलमा का शायद बोर्ड है या वहाँ का जो मदरसा है उनकी तरफ से फतवे आ रहे हैं इंजीनियर साहब दे उत्ते ही। तो उन्होंने क्या छड़िया कि इंजीनियर साहब अहले सुन्नत वल जमात से खारजून हो चुके हैं, वहाँ से भाग चुके हैं और उनको उन्होंने खारिज कर दिया। बहरहाल इस तरह की फतवाबाजी पहले भी होती रहती है, कोई नया काम नहीं है। मौलवी ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? दीन तो लोगों ਨੂੰ खारिज करना है। दीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਛੜਿਆ तौहीन ਦਾ, ये दीन तो खारिज हो गया। बहरहाल इंजीनियर साहब के ऊपर जो फतवाबाजी हो रही है और उनके ऊपर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ये साथ कुछ स्क्रीन शॉट भी हैं उस फतवे के जो उन्होंने बताया। और इसमें जो कुछ तफसीलात हैं वो ये हैं कि जनाब इन लोगों का कहना है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो सहाबा कराम के गुस्ताख हैं। इसको हम बयान करते हैं आगे। उसके बाद इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कह दिया है। उसके बाद ये शिया की या राफजियों की हमायत करते हैं और जनाब हज़रत मुआविया की ये तौहीन करते हैं और शायद कादियानी एजेंट भी हैं। तो ये फतवाबाजी लगा दी है। खुश हो जो जनाब सारे मोमिनीन ते मुसलमान होन। तो मुफ्ती साहब के चेले है ने जेड़े चमाटे, वो तो बड़े ही खुश होंगे। पता नहीं फतवा ये झूठा या सच्चा जो भी है। बहरहाल तो इसमें ये जो बात कहना कि ये सहाबा के गुस्ताख हैं, उन्होंने ख़ुद भी बयान किया है अपने इस बयान में, ये जो रिसेंटली आया है उनके चैनल पे, कि इस वजह से मुझे सहाबा का गुस्ताख कहते हैं कि बनी उमैया को, ये जो तबका है देवबंदियों का या बाकी भी जो बनी उमैया को सजा संवार के उनका चेहरा पेश करने की कोशिश करते हैं और उनके जो जराइम हैं इस्लाम में उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, और ये चूँकि उनको ज़ाहिर करते हैं तो इस वजह से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये सहाबा के ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है पहले भी मैंने अपने इस फोरम से बात की थी कि इंजीनियर साहब के साथ दुश्मनी इस वजह से ज़्यादा हो रही है। अक्सर लोग ये कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ने भी, बड़े जो मुफ्ती हमारे हैं तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी बड़ा कहा है कि जी हज़रत मुआविया के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। तो ये जो शख्सियत है हज़रत मुआविया की, आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल है। इसको सजा संवार के बढ़ा चढ़ा के तो इन्होंने पेश किया है देवबंदियों ने और बाकियों ने, वरना ये ऐसा उसवा है कि जिसने इस्लाम की जड़ें काट दी। और जो अगर इनके मुताबिक, हमारे जो सुन्नी भाई हैं और इन सब के मुताबिक अगर खिलाफत राशिदा ही सब कुछ है, तो ये तो पहला बंदा है कि जिसने खलीफा राशिद के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया और खलीफा राशिद की गवर्नमेंट को चलने ही नहीं दिया, और जितनी रेशा दुआनियाँ कर सकता था कि हत्ता के खिलाफत को ही ख़त्म कर दिया, और धोखे से हज़रत इमाम हसन के साथ जो मसला किया वो आपके सामने है। तो इस उसवा को बड़े अच्छे तरीके से पेश करना इंजीनियर साहब के साथ, तो इख्तलाफ हमारा है कि वो सब कुछ जानते हुए भी फिर भी इनको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम करते हैं। तौहीन नहीं करनी चाहिए, हम भी उसके हक़ में नहीं है, लेकिन जो खुदावंद मुताल की रहमत है उसको इन लोगों के ऊपर शुमार करना कि रहमत इन्हें मिलेगी, अजीब सी सूरत हाल है कि इस कदर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाले, इस कदर आले नबी का खून बहाने वाले ये हजरात थे आले उमैया, तो उनको फिर इस्लाम में शामिल करना। तो इंजीनियर साहब का ये बहरहाल कसूर तो बनता है कि उन्होंने जनाब और बाबिया ने जेड़ा भी मिट्टी पाई हुई सी इन्होंने सारियां गल्लां ते सारियां खोल खोल के बयान कर छड़ियां। दूसरे नंबर पे इन लोगों का कहना यह है कि इंजीनियर साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जवान कह दी, या पंजाबी दे विच कहंदे ने छोकरा कह छड़िया। उन्होंने कहा जी मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, वो एक कुरान की या इस तरह की कोई हदीस बयान कर रहे थे जिसमें उन्होंने उन लोगों की तरफ से कहा कि जो पुराने लोग आते थे या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहाँ के उस वक्त के उलमा आते थे, तो वो कहते थे आप तो बहुत यंग हैं, और यंग का मतलब पंजाबी दे विच छोकरा ही है। तो बहरहाल इसमें तौहीन तो नहीं है कोई भी। उसके बाद बड़ी मज़े की बात है कि इन्होंने देवबंदियों ने इल्ज़ाम लगा दिया इंजीनियर के ऊपर कि ये जी शियों का हमायती है और राफजियों का हमायती है। तो इस पर मैंने भी जब इस हवाले से बात की थी पिछले, जब ये ड्रामा हुआ था मिर्ज़ा साहब के हवाले से और मुफ्ती तारिक साहब के हवाले से, तो उस वक्त लोगों ने कहा था जी तुम लोग तो राफजी हो। तो मैंने उन्हें कहा जी ठीक है, अगर आप हमें अली अलैहिस्सलाम की तरफ से और उनकी वजह से राफजी कहते हैं तो हम तो बड़ा खुश हैं। हम तो किसी भी
जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम किसी जालिम के साथ खड़ा नहीं होना पसंद करते हैं, और हमें चाहे नुकसान हो या कुछ हो, हक बात कहना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। तो इस वजह से अगर आप हमें राफजी कहते हैं तो कहते रहें। तो शियों के हमायती होने का इनके ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लगता है कि चूँकि वो आले उमैया का कच्चा चट्टा खोल के इधर लाते हैं, सामने ही रख दे नहीं, तो इस वजह तो लोग कहते ने ये शिया हो गए ने। उसके बाद जनाब लोगों ने उनको ये भी कहा कि जी ये कादियानी एजेंट है। मेरे ख्याल ये सारे इल्ज़ामात हैं और ये अजीब किस्म के इल्ज़ामात हैं कि जिसका कोई तुक बनता नहीं है। बहरहाल एक मेरी नज़र से गुजरा था देवबंदियों का शियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, वो भी आपके सामने रखूँगा। देखें, ये तफरकाबाजी की बातें नहीं हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखनी चाहिए, बयान होने चाहिए, ताकि आप सही डिसीजन कर सकें और हकीकत को पहचान सकें। ये ज़माना अब नहीं है कि आप कह दें कि अगर कोई शिया है तो उसके सर पे 5 सींग निकले हुए हैं, और अगर कोई जनाब सुन्नी है तो वो उल्टा होकर नमाज़ पढ़ता है, या ऊपर जो भी है बहरहाल उसके सर पे भी सींग निकले हुए। ऐसा नहीं है। अब ज़माना जो है वो तरक्की कर चुका है, लोगों को हकीकत का पता है, लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि अपना ही मजाक इनका बनता रहे, वो अजीब है। तो ये नहीं होना चाहिए। चलें जनाब, इंशाल्लाह फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।